नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकता। आई एम एन आयुर्वेदा डॉक्टर, अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपको सर्दी खांसी होती है और आप उसका ध्यान नहीं करते तो वो बिगड़ जाती है, यानी कि वो क्रॉनिक हो जाती है और बाद में आपको एक लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उसको क्योर करने के लिए। इसी तरह लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारे माइंड में कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन की तरफ या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ। आज आपसे ये दो एग्जाम्पल्स शेयर करने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपका ध्यान इस बात पे ला सकूं कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें ये तीन वर्ड सुनने को मिलते हैं और आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, जबकि देखा जाए तो तीनों में बहुत सा डिफरेंस है। स्ट्रेस हमारे आसपास हमेशा ही रहता है, यानी कि हमारे डेली रूटीन के जो काम हैं जिस पे हम फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व होते हैं वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। लेकिन वो स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है अपने काम को जल्दी करने के लिए और इसके साथ साथ बेटर फोकस के साथ करने के लिए। इसी तरह एक स्टूडेंट की लाइफ का स्ट्रेस, जब भी किसी स्टूडेंट के एग्जाम्स होते हैं तो वो स्ट्रेसफुल फील करता है, विच इज़ वेरी नेचुरल। But this stress is positive for him because it helps him to concentrate more, to focus more and to get better results. जब हम स्ट्रेस को अपनी आदत बना लेते हैं, यानी कि अपनी हर छोटी बड़ी बात में हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, तब ये स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस से नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और ये नेगेटिव स्ट्रेस हमारे लिए बहुत अनहेल्दी है। लंबे समय तक चलने वाला ये नेगेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। एंग्जाइटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो भी इंसान एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, नर्वस रहता है और उसको लगता है कि वो आसपास की सिचुएशन को हैंडल करने में उसका ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दो सिचुएशन विच आर ऑल अराउंड। एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रेस जब किसी काम के लिए होता है तो वो काम कंप्लीट हो जाने के बाद अपने आप ही हमारे माइंड से रिलीज हो जाता है और इसके साथ ही जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से उसको शेयर करते हैं ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें। लेकिन एंग्जाइटी में ऐसा नहीं होता। एंग्जाइटी में जो भी इंसान एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहता, वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। जब ये एंग्जाइटी क्रॉनिक हो जाती है या लंबे समय तक चलती है तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। अब डिप्रेशन एक बायोसाइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि काफ़ी इंटेंस होती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा करके जो देखे जाते हैं वो ये है कि जो भी इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है वो हमेशा सैड रहता है, उसका एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता है, वो सोशलाइज नहीं करना चाहता, वो अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। इसके साथ ही स्लीपलेसनेस, रात रात भर उसको नींद नहीं आती या उसका बीपी शूट अप हो जाता है एंड सो ऑन। तो इस तरह के सिम्टम्स हम देखते हैं एक डिप्रेस्ड पर्सन में। अब डिप्रेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम, और कई बार ये जेनेटिक भी होता है। Genetic means that it is there in the person since his childhood, but it comes out as an adult. It comes when he is adult and he is exposed to certain conditions or certain environments. इन सब में समझने की बात यह है कि हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो थोड़ी पेशेंस और डिटर्मिनेशन की। You may find first few steps really difficult, but mind it, they are difficult, not impossible. By taking baby steps, we can overcome these kind of issues very easily. Here I want to share with you a very nice, informative line written in an article by a very senior psychologist. He said that whenever we want to overcome the issues like anxiety, depression, we just need to work on the mind rather than working on the brain. Now, mind here means the thought process. क्योंकि जो ब्रेन का आउटकम है या जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो केमिकल चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा थॉट पैटर्न बहुत लंबे समय से नेगेटिव चल रहा है। सो यहाँ वी नीड टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स दैट इज वी हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज रेदर देन वर्किंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। In my previous videos also, I have mentioned or I have explained how Ayurveda, yoga and psychotherapy can be a powerful combination to overcome the issues of anxiety and depression.
And if you really want to check them, you can click on the links given below in the description box. अब जब भी आपको ये लगे कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई एंड शेयर इट। और आपको लगे कि आपके बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी आप उनमें से निकल नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। यहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप कमज़ोर हैं, बल्कि यहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी कीमती है। यहाँ फैमिली और फ्रेंड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। वो ये है कि जब भी व्हेन यू सी दैट एनी पर्सन और एनी ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर इज सफरिंग or struggling with these kind of issues, please be empathetic towards them, listen to them, support them, and if they need any kind of professional help, please help them with it. ऐसा करने से हम अपने बहुत सारे नियर एंड डियर वंस को इस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। नमस्कार।